आपने तस्वीर देख ही ली होगी। इस नरसिंह आनंद के खिलाफ कई बार एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि कानून सिस्टम अब इसके साथ क्या करता है। लेकिन आपने देखा होगा इसने कई बार ऐसे अपने मंच से भड़काऊ बयान दिए हैं जनता को, जिसकी वजह से जनता में एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे कि बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। आपने देख ही लिया होगा कि इसने पहले तो अपने धर्म के बारे में समझाया कि आप जो कर रहे हैं लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए, आप पहले इसको देखें। आपने देखा कि किस तरह से इस नरसिंह आनंद ने एक भड़काऊ बयान दिया, जिसकी वजह से वहां गाजियाबाद में इसके खिलाफ एफआईआर 302 के तहत इस पर एक मुकदमा अब फिर चला दिया गया। लेकिन देखा ये जा रहा, मैं उन लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो दलित लोग इसके मंच पर जाते हैं और इसकी महफिलों में जाते हैं। हालांकि ये उस टाइम पर मेहमान बनकर आया और इसने लोगों को अपनी बातों में उलझाया। उलझाने के बाद इसने पहले अपना धार्मिक बयान दिया। धार्मिक बयान देने के बाद उसके बाद इसने सीधा टारगेट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया और फिर उनकी शान में गुस्ताखी इसने की। लेकिन देखा यह जा रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं आपको वो बात बाद में बताने की कोशिश करूंगा, उससे पहले आप इसको जान लें। जब इस नरसिंह आनंद ने अपने मंच से भड़काऊ भाषण दिया तो ये एक पेन ड्राइव द्वारा इसका बयान रिकॉर्ड हुआ और वो वहाँ के जो गाजियाबाद चौकी है वहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको तहदे मौके पर इससे बयानबाजी की और इससे पूछा गया। लेकिन बताया ये जा रहा, मैं उन लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो मानते हैं। लेकिन पिछले सन 2022 में भी इसने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयान दिया था, जिसकी वजह से एक मुकदमा वो दर्ज है। लेकिन इसमें बताया यह जा रहा है कि इस पर कई मसूरी में भी एक मुकदमा इस पर दर्ज है नरसिंह आनंद पर। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अब गाजियाबाद की पुलिस इसके साथ क्या करेगी, आखिरकार ये कानूनी कार्रवाई कब तक इसके साथ होगी और ये समाज को क्या रिजल्ट पुलिस देगी। क्योंकि ऐसे मंच पर भड़काऊ भाषण देने के लिए उस पर 302 का मुकदमा गाजियाबाद के पुलिस थाने से करा गया और इसको जो है वहाँ मौके जो रात को गश्त लगा रहे थे पुलिस कर्मचारी, उन्होंने आकर तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की और एक्शन लिया। आप देख रहे हैं जिस तरह से वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहने की कोशिश करूंगा कि जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करे, नबी ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा शख्स हो, चाहे वो सिख हो या दलित हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का हो, लेकिन कोई भी किसी के मजहब में अगर गलत बोलेगा तो मैं कानून से यही मांग करता हूँ और मैं अपने हुक्मरानों से और मैं अपने नौजवानों से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से हो। क्योंकि हमारे समाज में ये नहीं है कि एक दूसरों को जाति के नाम पर लड़ाया जाए और उनको गलत भाषण दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भरे और लोगों के अंदर अहंकारी लोग बन जाए। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देख ही लिया होगा नरसिंह आनंद का कि आए ना आए दिन ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बवाला खड़ा करता है जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन अब फिलहाल जो है मामला सुलटा हुआ है। अब जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब यही गुहार लगानी है आपको इसके साथ और आप इसके साथ ज़्यादातर बाइकआउट करें और आप जो है इसका हैशटैग भी लगाएं और इसको भी वायरल करें, जैसे कि नरसिंह आनंद को किया था। जो इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ा ही नेक काम और बड़ा ही अच्छी तरीके से अपनी बहादुरी दिखाकर वो महाराष्ट्र में रैली लेकर गए, तिरंगा रैली, जिसकी वजह से लोगों में खामोशी छाई पड़ी है। लेकिन मैं यही कहने की कोशिश करूंगा जो हमारे नौजवान उस रैली में गए वो फिर ऐसे ही ऑब्जेक्शन उठाएं और जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नरसिंह आनंद के, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लोगों के अंदर भड़काऊ बयान देने की वजह से उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जब रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की तो उस पर भी एफआईआर कई जगह पर दर्ज हुई, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस नरसिंह आनंद पर तुरंत ले लिया गया। लेकिन मैं आपसे यही बताने की कोशिश करूंगा कि उस रामगिरी महाराज को भी कानून सिस्टम से हम ये मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए और उससे उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उससे ये पूछा जाए आखिरकार असल वजह क्या है, क्यों दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, क्यों इस्लाम के नाम पर, क्यों धर्मों के नाम पर, आपस में जातिवादी के नाम पर लेकर लड़ाइयाँ क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कुछ ऐसे नेता हैं। तो उन नेताओं से मैं कहने की कोशिश करूंगा कि अपनी नेतागिरी अपने पास रखें। जो हमारा हक है, जो हमारे हुक्मरान हमें हक जीने का दे रहे हैं, आखिरकार हमको सुकून से जीने दें।
क्यों हमें जाति के नाम पर, क्यों धर्म के नाम पर उस्काने की कोशिश की जाती है। आए दिन ऐसा होता जरूर है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कोई ना कोई बयान ऐसा जरूर आता है, एक हफ्ता घूमकर नहीं आता, फिर ना कोई ऐसा बयान जरूर सामने आता है जो मुसलमान फिर से अहंकारी हो जाते हैं, फिर से आपस में जो है लड़ाई के नाम पर लोग बाहर सड़कों पे उतर आते हैं। तो मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि वो सड़कों पे उतरे। तो दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप सड़कों पे उतरें, आप अपने घर रहें, आप सेफ रहें, और जो करना है वो हुक्मरान करते रहेंगे। और हुक्मरानों से हम यही अपील करते हैं, जो भी करें आप ऐसों के खिलाफ FIR दर्ज करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सख्त से सख्त की जाए, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे वो दलित हो या ईसाई हो या सिख हो या मुस्लिम हो, या किसी के मजहब में अगर कोई भी गलत बोलेगा किसी के मजहब के बारे में तो उस पर ज़रूर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे का नेता हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ चुका होगा, माहौल जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। और मैं अपने कुछ मुसलमानों भाइयों से यही कहने की कोशिश करूँगा कि आप अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ, ईमान के साथ हम सबको मौत नसीब अता फरमाए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर ज़रूर करना ताकि सबको पता चल सके इस नरसिंह आनंद के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। वो कॉपी भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ के कमिश्नर साहब ने इस कॉपी को सोशल मीडिया पर साझा किया और अपने पर्सनल अकाउंट पे इसको शेयर किया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभी ठंडक फैली हुई है और सुकून है, माहौल अभी बिगड़ा नहीं है। तो ज़रूर सही से कानूनी कार्यवाही वहाँ की पुलिस कमिश्नर करेंगे और कानूनी कार्रवाई इस पर सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को सुकून मिल सके। क्योंकि ऐसे मंच पर भड़काऊ बयान देने की बजाय आप धार्मिक बयान देना जिसकी वजह से लोग माने और उसको अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करें। ये नहीं कि आप मंच पे आएँ और आकर एक दूसरे की जाति के नाम पर लड़ाएं और भड़काऊ बयान दें। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आपको कौन सी चीज़ क्या करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और रामगिरी महाराज पर भी।